खेत में गुड़ाई भी कंप्लीट हो गई है और लास्ट में दीदी ने कुछ ऐसा बोला। क्या बोला दीदी? मुझे लग रहा है ये दोनों यहाँ खेत में रील बनाने के लिए आए, कहीं से लक्षण नहीं लग रहे इन दोनों के काम करने के। यहाँ पे दीदी ने भी फर्स्ट टाइम कुदाल पकड़ी है और लगी है यहाँ झंगोरे में गुड़ाई करने पे। हर खेत में देखिए भाई कोई ना कोई दिखाई दे रहा है गुड़ाई करने पे लगा हुआ है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो अभी शाम के करीब 5:30 हो गए हैं और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी लेट से हो रही है। बाकी अभी मेरी तैयारी हो गई है माँ के साथ खेतों में जाने की। आजकल ना हमारे पहाड़ों में धान में गुड़ाई का काम चल रहा है, तो हमने भी एक खेत में गुड़ाई करनी है, तो चलते हैं जल्दी जल्दी मम्मी के साथ। बाकी यहाँ पे दीदी भी आने का सोच रही है। खेतों में आ रहे हो आप? Yes, I'm coming. जल्दी जल्दी आना, ठीक है? Yes. ओके। तो अभी हम जा रहे हैं गांव के गौशाला वाले रास्ते से। बाकी आजकल जिस भी सगोड़े में देखो ऐसे डंडे लगाए हुए हैं और ये डंडे लगाते हैं, ये देखिए बीन्स के सपोर्ट के लिए। आजकल जहाँ भी देखो ऐसे ही दिखाई दे रहा है सगोड़े में। और यहाँ पे देखो दीक्षा भी बाजार से आ गई है। क्या लेके आ रही इस थैले में? हैं? चीनी। अच्छा ठीक है ठीक है। तो इस साइड से है पूरी धान की खेती और आजकल देखिए भाई लोग सब लगे हैं अपने अपने खेतों में गुड़ाई करने पे। हर खेत में देखिए भाई कोई ना कोई दिखाई दे रहा है गुड़ाई करने पे लगा हुआ है। तो मेरे मायके की साइड ना आजकल सभी लोग धान की गुड़ाई करने में बिजी हो रखे हैं और मेरे ससुराल साइड ना धान की खेती नहीं की जाती है। वहाँ सिर्फ ना मोटा अनाज उगाया जाता है, जैसे मंडवा हो गया, झंगोरा हो गया, मार्चा वगैरह। और इस साल ना धान भी काफ़ी अच्छा हो रखा है, मतलब उतनी खरपतवार नहीं हो रखी है धान में भी। तो अभी हम सामने वाली धार से आ गए हैं अपने इस वाले खेत में। बाकी यहाँ पर यही है हमारा छोटा सा खेत और ऊपर नीचे से ये लोगों के खेत हैं और पहाड़ों में ज़्यादातर ऐसे ही सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारी बॉडी जी भी लगी हुई है खेत में गुड़ाई करने पे। नीचे से भी काफ़ी सारे लोग लगे हैं अपने अपने खेतों में गुड़ाई करने पे। और आज देखिए भाई मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा है। आसमान में काले काले बादल लगे हुए हैं आगे मधमेश्वर घाटी की साइड से। और वहाँ देखिए चौखंबा पर्वत बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे खेत में आते ही माँ ने देखिए सीधे गुड़ाई करना स्टार्ट कर दिया है। अब जल्दी से मैं भी गुड़ाई के काम पे लग जाती हूँ भाई, और 1-1.5 घंटे में तो ये गुड़ाई का काम भी निपट ही जाएगा। तो आजकल कुछ टाइम से बारिश नहीं लगी तो खेतों की जो मिट्टी है ना वो बिल्कुल सूखी सूखी हो गई है, जिससे गुड़ाई करने में ना मिट्टी पूरी उड़ रही है भाई। और धीरे धीरे देखिए भाई पहाड़ों में हरियाली भी बढ़ने लग गई है और कुछ टाइम में जैसे ही बरसात शुरू हो जाएगी तो फिर ये जो पहाड़ है ना पूरे हरे भरे दिखाई देते हैं। तो अभी हमने सामने से लेके यहाँ तक खेत में धान की गुड़ाई कर दी है। बाकी सामने से देखिए भाई दीदी, जीजू और सुष्मिता दीदी भी आ गए हैं खेतों में। तो हमारे इस साइड ना धान में सिंचाई नहीं करी जाती है, मतलब दूर दूर करी जाती है। जैसे जो गंगाड़ी इलाके होते हैं, मतलब नदी किनारे वाले गांव, तो उन जगह खेतों में सिंचाई होती है। हमारे इन खेतों में सिंचाई बिल्कुल भी नहीं होती है। और हमारा इस खेत में धान के साथ ना बहुत सारी चीज़ें बो रखी हैं, जैसे ये भट हो गया जिससे कि चौंसा बनता है। और यहाँ पे ये देखिए झंगोरा वगैरह भी बोया हुआ है साइड साइड से। और बीच में देखिए भाई कहीं कहीं पे ये तिल भी बोया हुआ है, ये काला वाला तिल। तो सामने पे दीदी भी पहुंच चुकी है, बड़े आराम से आ रही है भाई, इसको तो कभी लेट ही नहीं होती है। बाकी जीजू भी मस्त में से ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पे सुष्मिता दीदी को देखिए जैसे ही खेत में आई सीधे दराती पकड़ी और शारू के पेड़ को काटने लग गई है। आराम से काटना दीदी, हाथ मत काटना। अरे मेरे को घास काटना आता है रे। आता है? हाँ। अच्छा, दीदी को बल घास काटना भी आता है, क्योंकि दीदी भी पहाड़ी इलाके से है तो ये चीज़ तो नॉर्मल आनी ही चाहिए भाई। मुझे लग रहा है ये दोनों यहाँ खेत में रील बनाने के लिए आए, कहीं से लक्षण नहीं लग रहे इन दोनों के काम करने के। एक यहाँ पे थोड़ा घास भी काट रही थी, उसने भी गाना सुना, अब वो भी नाचने लग गई दीदी। क्या होगा तब? हैं? गाना ऐसा ही होता है ना। दीदी तो बड़ी सावधानी से घास काट रही है। और दीदी आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं जो आपने हाथ में पकड़ा हुआ है? हमारे यहाँ इसको थमाली बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको? हमारे यहाँ पे छुरी बोलते हैं, बट हमारे यहाँ पे इससे छोटी होती है, जो टी गार्डन होती है ना, अच्छा, कलम काटना बोलते हैं।
ये तो साउथ इंडियन की लड़ाई में दिखाते हैं। दीदी बोल रहे हैं जैसे बस साउथ इंडियन की लड़ाई में दिखाते हैं, वो बड़ी सी थमाली। ऐसा निकाला। इनकी हंसी मजाक तो चल ही रही है। दीदी आराम से काटना, ठीक है? हाँ। अरे घास काटना आता है। तो अभी दीदी बड़ी मुश्किल से घास काटने लग गई है। बाकी यहाँ पे दीदी ने भी फर्स्ट टाइम कुदाल पकड़ी है और लगी है यहाँ झंगोरे में गुड़ाई करने पे। और अभी माँ चली गई है परवाड़ी वाले घर के लिए। ये देखिए जी, छोटी सी सियारों की पूली लेके जा रही है परवाड़ी वाले घर के लिए। अभी वहाँ गाय को घास वगैरह देना है। और आज तो मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। अभी रात को शायद बारिश भी आ सकती है। दीदी कैसा लग रहा है हमारे खेत में काम करते हुए? बहुत ही अच्छा। अच्छा, मैंने पहली बार धान की खेती देखी है और गुड़ाई भी मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। अच्छा। हमारे उधर तो होता नहीं है, मतलब हमारे यहाँ पे नहीं होती, थोड़ी प्लेन्स में तो होती है। हाँ। पर ऐसे क्या कहते हैं, काम फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए जी, इस खेत में गुड़ाई भी कंप्लीट हो गई है। और लास्ट में दीदी ने कुछ ऐसा बोला। क्या बोला दीदी? खड़ खाड़ नाच बार चंदू नौल सोनो फल। अच्छा। खड़ खाड़ का मतलब खरपतवार खड्डे के अंदर जाए और नाज ऊपर आए। हाँ। ऐसा नाज हो जिसपे सोने की बालियां लगे और उसका जो न्यार होता है ना वो चांदी जैसा हो। वाह, क्या कहावत है। पुराने लोगों ने जो भी कहा है सच्ची में कहा है भाई। उनकी कोई भी बात झूठी नहीं होती। मैं तो नहीं हूँ ना उतनी पुरानी। पुराने ज़माने के लोगों से सीखा होगा क्या। तो अभी ना यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। अब गुड़ाई तो कंप्लीट हो गई है, अब चलते हैं घर की तरफ। अभी डिनर बनाने की तैयारी भी करनी है। दीदी कैसा लगा हमारे खेत में आके? बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे पूरी ही सीढ़ी नुमा खेत है और हमारे वहाँ पे तो ऐसे होते नहीं है ना। अच्छा, बहुत अच्छा। ये बिल्कुल सब खेतों में हरियाली हरियाली हो रही है। अब तो इससे भी ज़्यादा हरियाली हो जाएगी यहाँ। तो आज हमने धान में जो गुड़ाई करी है उसको हमारे यहाँ पड़गोट बोलते हैं। मतलब ये पहली गुड़ाई है और कुछ दिनों बाद ना इसमें दुड़गोट भी लगाएंगे, यानी कि दूसरा गोट, दूसरी बार गुड़ाई की जाती है। और उसके बाद ना तीसरी बार भी गुड़ाई करते हैं, लेकिन उसमें धान को सारी लगा देते हैं। सारी का मतलब जहाँ से जो पौध है वो वहाँ से उखाड़ के दूसरी जगह पे लगाना है जहाँ पे धान नहीं है। तो ऐसा होता है। धान में तो काफ़ी लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है भाई, क्या ही बताएं। और आफत भी सबसे ज़्यादा धान में आती है। दीदी चौंक गई इतनी लंबी प्रोसेस सुन के। दीदी वो तो अच्छा हुआ आपके यहाँ धान नहीं हुआ। सही में। हाँ। जैसे ना धान वैसे तो मैंने देखा उस जगह पानी में होते हैं, तुम्हारे यहाँ पानी में क्यों नहीं है? अरे यहाँ सिंचाई नहीं होती ना, पानी वाला तो वो अलग रहता है। वो तो शौरा में होता है, मतलब शौरा वाले खेत अलग होते हैं। मतलब वो नदी किनारे वाले गांव रहते हैं। मैंने बोला था ना शुरू में आपको कि हमारे इस साइड धान में ज़रा सिंचाई कम की जाती है, नदी किनारे वाले गाँवों में ज़्यादा की जाती है। जहाँ नदी होती है, नदी नाले होते हैं, वहाँ ज़्यादा की जाती है सिंचाई। हमारे यहाँ कम होती है सिंचाई। तो अभी शाम के टाइम ना यहाँ ठंडी ठंडी हवा चलती है, मतलब बिल्कुल ठंडा सा माहौल है। लेकिन नीचे शहरों में पता नहीं क्या ही हाल हो रहे होंगे, वहाँ तो गर्मी से लोग। बहुत गर्मी है। हाँ। देहरादून में 10 साल का रिकॉर्ड तो रहा है गर्मी ने। हाँ, इस साल तो बहुत ज़्यादा गर्मी हुई ना वहाँ। और यहाँ गांव में देखिए कितना सुकून भरा माहौल है। तो अभी हम यहाँ रास्ते तक आ गए थे, तभी दीदी को याद आया कि मेरा फ़ोन खेत में ही छूट गया है। अब फ़ोन को लेने के लिए मुझे जाना पड़ेगा ठीक सामने वहाँ पे। तो ये देखिए जी, यहाँ पे रखा हुआ था फ़ोन। वो तो अच्छा हुआ दीदी को जल्दी याद आ गया कि फ़ोन छोड़ दिया मैंने वहाँ पे। ये लो आपका फ़ोन। थैंक यू सो मच।